संगीत के सितारों की महफिल के म्यूजिक लवर्स को अमीन सायानी कहता है हेलो। आज आपसे मिलने आए हैं बहनों भाइयों फिल्म और स्टेज की दुनिया के एक बड़े ही सुरीले गायक। ये वो हैं जिन्होंने मोहम्मद रफी साहब के इंतकाल के बाद कई शानदार कामयाब फिल्मी गीत गाकर रफी साहब के स्टाइल की परछाइयों को जिंदा रखा। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। आवाज पहचानी ना आपने? जी हाँ बहनों भाइयों, ये हैं मशहूर गायक मोहम्मद अजीज, जो आज आपको खुद बताएंगे अपने जीवन और अपनी कामयाबी का हाल, और साथ ही जिक्र करेंगे उन कारणों का भी जिन्होंने उनकी बढ़ती हुई सफलताओं पर कुछ ब्रेक सा लगा दिया। मतलब ये बहनों भाइयों कि मोहम्मद अजीज, जिन्हें उनको करीब से जानने वाले मुन्ना अजीज कहते हैं, ये आज बहुत कुछ आपके नाम करने वाले हैं। स्वागत कीजिए। कागज कलम दवा दिला, लिख दूं दिल के नाम करूं, कागज कलम दवा दिला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। सुना आपने बहनों और भाइयों, क्या गाने थे वो। और साहब, इनके गाने वाले जो साहब हैं, यानी कि प्लेबैक सिंगर हैं, वो भी साहब बहुत गजब के आदमी हैं। मैं इन्हें कई वर्षों से जानता हूं, जब से ये करीब करीब आए थे फिल्मी दुनिया में, और इनके साथ मैं कई शोज में गया भी हूं, हिंदुस्तान में भी और बाहर में भी। बड़े ही अच्छे, बड़े प्यारे इंसान हैं, और गायक तो खैर बड़े सुरीले हैं ही। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, और ये बात मैं इनसे भी पूछने वाला हूं, क्योंकि ये साहब मोहम्मद अजीज साहब मेरे पास बैठे हुए हैं। बात ये बहनों भाइयों कि इन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था काफी दिनों से, और मैं परेशान हो रहा था, लेकिन आखिर चूंकि पुरानी दोस्ती है, पकड़ में आ ही गए और हमारे स्टूडियो में आ गए। मैं इनसे ये पूछूंगा कि भाई, इतने सारे गाने गाने के बाद मोहम्मद अजीज साहब, आप कहाँ गायब हो गए थे और कहाँ छुपे बैठते थे? क्यों आपको पकड़ना इतना जरा मुश्किल होता है? कहाँ घूमते हैं आजकल? मैं यही बॉम्बे में हूँ। अच्छा। और अक्सर शोज वगैरह के लिए बाहर जाता हूँ, और फिर यहाँ जो भी हमारा ताल्लुक तो गाने से ही है, यानी रीजनल गाने, डिफरेंट लैंग्वेजेस के गाने, ये सब हिंदी के अलावा
और भी कुछ 17-18 जबानों में सिला है। 18 जबानों में गाते हो भाई? कौन कौन जी। सी जबानें हैं ये बंगाली, हाँ। उड़िया, अरे वाह, गुजराती, अरे आसामीज, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, अलग अलग जबानों में जब भी कोई बुलाता मैं तो जाहिर है मसरूफियत तो है। अच्छा, ये सारे गाने यानी बम्बई में रिकॉर्ड होते हैं या बम्बई के बाहर? 90% बॉम्बे में ही होते हैं। यानी अब ये उड़िया और बंगाली गाने भी बम्बई में रिकॉर्ड? जी हाँ, और जब मैं कभी बंगाल जाता हूँ शोज के लिए, वो मेरा होम टाउन है। बंगाल तुम्हारा होम टाउन? जी हाँ, अरे वाह, कलकत्ता। अरे वाह। तो वहाँ भी लोगों को जब पता चलता है कि मैं आया हूँ तो वो मुझे बुला लेते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा अच्छा, यानी बांग्ला भाषा अच्छी तरह से बोल लेते हो? जी हाँ, बिल्कुल। अरे कुछ बोल कर बताओ भाई। আমি কলকাতারই আছি, কলকাতায় জন্ম হয়েছে আমার। আর কলকাতা আমার জান প্রাণ, আমার জন্মস্থান। जान प्राण, वेरी गुड। अब वैसे जगह भी वैसी ही है कि जान प्राण हो सके, बहुत खूबसूरत जगह। कलकत्ता जो है वो मेरा जन्मस्थान है और बॉम्बे जो है मुंबई, हाँ, ये मेरा कर्म स्थान है। कर्म स्थान है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं बंगाली गानों के बारे में खास तौर पर और उड़िया गानों के बारे में भी पूछूंगा जी तुमसे मोहम्मद अजीज, लेकिन कुछ और सवाल हैं वो करते चलें धीरे धीरे और जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि जब से मैं तुमको जानता हूं, जब से तुम फिल्मी दुनिया में आए जी। और गाना शुरू किया और पॉपुलर होने लगे, तब से मोहम्मद अजीज तो खैर नाम है तुम्हारा, लेकिन लोग तुम्हें मुन्ना कहकर पुकारते हैं। तो ये मुन्ना इतने हट्टे कट्टे आदमी को जो पुकारना है, इसका राज क्या है? एक्चुअली ये मेरी वालदा का दिया हुआ नाम है घर का। हाँ, वो तो सब बच्चों का होता है। जी हाँ, तो हमारे जो करीबी दोस्त रहे बचपन से वो भी मुझे मुन्ना ही कहते थे। तो चूंकि आसान नाम है, बोलने में आसानी होती है और इसमें अपनाइयत भी है। हाँ। मुन्ना कहते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा मैं अब पीछे की तरफ जाता हूँ मुन्ना। जी, देखिए, जी। मैं भी मुन्ना कह रहा हूँ। वो कलकत्ते की बात जो थी, जी हाँ, क्या तुम बहुत सारे गाने जो गाते हो बंगाल में, और जी। तुमने कहा उड़िया गाने भी गाते जी हाँ, जी। तो यहाँ हमें कुछ नहीं सुनाओगे, कुछ गाना उड़िया का या बंगाली का? हाँ, जरूर सुनाऊंगा। बताओ, कौन सा सुनाना चाहोगे? एक गीत पूजा के समय पे 87 में रिकॉर्ड हुआ था। हाँ हाँ ये एल्बम था। हाँ। तो उसमें 4 गाने मेरे थे। एक गाना उसमें बहुत पॉपुलर हुआ जो आज भी पॉपुलर है, लाल साड़ी लाल टीप। अच्छा, तो भाई आओ आगे बढ़ने से पहले लाल साड़ी और लाल टीप का मजा लेते हैं। जी हाँ। लाल শাড়ি লাল টিপ শ্রীমতী যে যায় যেতে যেতে বারে বারে পিছনে তাকায় লাল শাড়ি লাল টিপ শ্রীমতী যে যায় যেতে যেতে বারে বারে পিছনে তাকায় চোখে চোখে ইশারাতে কি যে বলে যায় সাদা সিধে ভালো ছেলে বুঝি না তো হার লাল শাড়ি লাল টিপ শ্রীমতী যে যায় যেতে যেতে বারে বারে পিছনে তাকায় লাল শাড়ি লাল টিপ শ্রীমতী যে যায় যেতে যেতে বারে বারে পিছনে তাকায় যেদিন প্রথম তাকে দেখেছি সেদিনই তো মন দিয়ে দিয়েছি যেদিন প্রথম তাকে দেখেছি সেদিনই তো মন দিয়ে দিয়েছি বলার মতো এখনো পাইনি সময় আমি ভালোবাসি তোমায় এ লাল শাড়ি লাল টিপ শ্রীমতী যে যায় যেতে যেতে বারে বারে পিছনে তাকায় লাল শাড়ি লাল টিপ শ্রীমতী যে যায় যেতে যেতে বারে বারে পিছনে তাকায় अच्छा मोहम्मद अजीज उर्फ मुन्ना, ये बताओ कि बंगाल से तुम बम्बई कैसे आए और क्यों आए और कब आए? एक्चुअली मैं 82 तक तो कलकत्ते में ही था। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो वहाँ स्टेज प्रोग्राम वगैरह करता था। हाँ हाँ। और मैं स्टेज प्रोग्राम में मोहम्मद रफी साहब के गाने गाता था।
अच्छा अच्छा। तो उनका जब इंतकाल हुआ हाँ। 80 में, जाहिर एक फैन की हैसियत से जो दुख था वो आज भी है, लेकिन साथ में एक इनसिक्योर फीलिंग भी आ गई ओहो। कि अब तो रफी साहब के नए गाने सुनने को नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ। अब चूंकि एम्बिशियस भी था कि मैं भी कुछ करूं, कभी रेडियो में मेरी आवाज भी आए, मेरे अपने गाने भी आए। अच्छा अच्छा। फिर मैं 82 में बॉम्बे आ गया। अच्छा अच्छा जी। यहाँ ऐसी आ गए या किसी ने बुलवाया? नहीं, किसी ने नहीं बुलवाया। हाँ। मैं आया और आके यहाँ एक गेस्ट हाउस में रहता था, स्ट्रगल किया काफी 1-1.5 साल तक। फिर यहाँ दुर्गा पूजा का प्रोग्राम होता था नेशनल कॉलेज के पास मैदान में, वहाँ किसी तरह कोशिश करके चांस लेने की कोशिश की। यहाँ बंगाली डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब आते हैं, हाँ। आर.डी. बर्मन साहब आते हैं, मिस्टर बप्पी लहरी आते हैं, तो शायद कोई सुन ले, उनको अच्छा लग जाए। और देखिए मेरी कोशिश कामयाब रही। मुकुल दत्त दादा मिले जो आन मिलो सजना वगैरह फिल्म के डायरेक्टर भी रहे और बंगाली गानों के राइटर भी हैं। अरे अच्छा अच्छा। हाँ, बड़े मशहूर राइटर हैं। तो वो मुझे मिले, कह रहे बड़ी अच्छी आवाज है। फिर वो उन्होंने अपने घर बुलाया, फिर मुझे लेके गए सपन जगमोहन जी के यहाँ। अच्छा अच्छा। उन दिनों एक बंगला फिल्म और हिंदी डबल वर्जन बन रही थी, हाँ। अंबर और ज्योति। अच्छा। हिंदी में अंबर, हाँ। बंगाली में ज्योति। हाँ। तो वो गाना फिर मुझे मिला। वो अंबर फिल्म तो रिलीज ही नहीं हुई, ओहो। और ज्योति भी रिलीज हुई अभी से 2-3 साल पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे ये फायदा हुआ कि मैं वो गाने लेकर संगीतकारों को सुनाने लगा। और उन दिनों मैं उषा खन्ना जी के यहाँ खूब जाता था। उन्होंने भी मुझसे वादा किया था, खैर उन्होंने भी मुझे बहुत सारे गाने गवाए उन्हीं दिनों। यानी पहला मशहूर गाना तुम्हारा कौन सा हुआ? पहला जो ब्रेक कहते हैं जिसे, वो है मर्द। हाँ अच्छा। एक दिन मनमोहन देसाई की फिल्म। जी हाँ, एक दिन मैं ऐसे ही सोया हुआ था, सुबह 6 बजे एक लड़का आया कि जल्दी चलो, अन्नू भाई ने बुलाया, अन्नू मलिक साहब। तो ये उन दिनों वो भी बिल्कुल नए थे। तो मनमोहन जी की फिल्म मिली उनको मर्द, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा यार क्यों मजाक कर रहे सुबह सुबह नींद से जगा के। उस लड़के ने कहा अरे नहीं भाई, तुम अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हो। अच्छा, मर्द में तो वही थे टाइटल सॉन्ग। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सच कह रहा है मजाक कर रहा है, क्या हो गया है। बोले नहीं अभी पक्का कुछ नहीं है, तुम गाना तो गा रहे हो, लेकिन अगर अच्छा नहीं गाओगे तो डब हो जाएगा। मैं कोई 8:30 बजे अन्नू भाई के यहाँ पहुंचा, रिहर्सल किया, और रिहर्सल करके शाम को 3 बजे रिकॉर्डिंग थी। अजीब माहौल था, 100 म्यूजिशियन, 40 कोरस। मैं नया बिल्कुल सहमा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत जोर लगाया और गाया, और मनमोहन जी को बहुत पसंद आ गया। फिर उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं जब तक हूँ मैं तुमको गाने गवाऊंगा। और उन्होंने गवाया तुम्हें? जी। मगर वो जो पहला गाना जिससे कि एंट्री हुई थी तुम्हारी मनमोहन देसाई के कैंप में और शोहरत मिली, वो मर्द का वो गाना भी तो हमें सुनाओ भाई। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला है, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। वाह वाह वाह। आगे नहीं सुनाओगे कुछ? हे पतरे की है मोटर कार, जानवर सी नहीं वफादार, हो खत्म तेल वो तोड़ दे दम, मरते दम तक चले ये टम टम। अरे क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ, मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। वाह 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 वाह। और देखिए ऊपर वाले ने आपको छूटते यानी पहले बड़े मौके के वक्त अमिताभ बच्चन दिलवा दिया है? जी बिल्कुल। तो अमिताभ ने ये गाया और खूब चला गाना, बहुत ही चला था। अमिताभ के लिए तो और भी फिल्मों में गाया ना तुमने? जी हाँ, उसके बाद तो मैंने तकरीबन 14-15 फिल्मों में गाया है अमिताभ के लिए। जी हाँ। अच्छा। शहनशाह, खुदा गवाह। भाई इनमें से एक गाना तो अभी सुनना चाहिए मेरा ख्याल है, तो खुदा गवाह का गाना सुन लेते हैं। जी हाँ। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा,
खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वही 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 तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, इस बारात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह। हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह। बस ये सोच कर मैंने जान दी, वही वही बस ये सोच कर मैंने जान दी, यानी दिल दिया गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। तेरे नाम का मैं कलमा पढ़ूं, रात दिन तुझे याद मैं करूं। तेरे नाम का मैं कलमा पढ़ूं, रात दिन तुझे याद मैं करूं। याद करने से वही वही क्या फायदा, मुझको भूल जा तेरी जात से, मैं नहीं जुदा गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। अच्छा, तो मोहम्मद अजीज, अमिताभ के लिए तो तुमने गाने गाए बहुत सारे, अब तुम कह रहे हो 14 फिल्मों में तुमने गाया उनके लिए। और कौन से सितारे हैं जिनके लिए गाया है तुमने? मैं तो अक्सर ख्वाब देखता था कि मुझे कभी दिलीप साहब के लिए गाने का मौका मिले, हाँ। और वो वक्त आया, कर्मा फिल्म में पहली बार उनके लिए गाया। अरे हाँ हाँ, कौन सा गाना था वो? हर कर्म अपना करेंगे, हाँ। ऐ वतन तेरे लिए। अच्छा, अब ये तो बताओ, ये गाना तो मैं अभी सुनवाने वाला हूँ जी। लेकिन ये बताओ कि दिलीप साहब से और अमिताभ से तुम्हारी मुलाकात भी होती रही? जी हाँ, कई बार हुई। दिलीप साहब से भी हुई, अम्मी जी से भी। और मेरे लिए तो सचमुच एक ख्वाब था कि कभी मैं इन लोगों के लिए गाने गा पाऊंगा भी कि नहीं। देखना भी ख्वाब था, लेकिन ये बड़ा अल्लाह का करम हुआ, उस मालिक का बड़ा एहसान है कि मैंने बाकायदा उनके लिए प्लेबैक किया। और दिलीप साहब के लिए भी मैंने 4 फिल्मों में प्लेबैक किया, जिनमें से एक थी कर्मा। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ऐ
नहीं, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। कर्मा के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे जी। और जहां तक मुझे याद है मैंने हमेशा तुमसे यही सुना है कि तुमने काफी काम किया उनके साथ, तो पसंद भी तुम्हें बहुत हैं। जी हाँ। लक्ष्मी तो अब नहीं रहे, जी हाँ। मगर दोनों के साथ बड़ा अच्छा काम किया तुमने। बहुत। कुछ उन दोनों के लिए कुछ कहो, कुछ उनके बारे में। सही मानो जो एक आर्टिस्ट की हिम्मत खुलती है, मैं जो आज हिम्मत से गा पा रहा हूँ वही सीखा है मैंने। अच्छा। क्योंकि 100 म्यूजिशियंस के साथ इतना लक्ष्मी जी प्यारे जी के सामने गाना, ये तो एक सिंगर के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही। अच्छा, मगर कोई खास बात उनकी याद हो, कोई घटना याद हो? मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ लक्ष्मी जी को। हाँ। बड़े दोस्त नवाज थे, बड़े अच्छे इंसान थे। हाँ। और हमारे साथ तो उनका सलूक मेरे साथ तो इतना अच्छा रहा, बिल्कुल बेटे की तरह। और प्यारे जी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ। और ये बड़े महान लोग हैं, मतलब पूरी इंडस्ट्री जानती है कि संगीत के तो माहिर लोग हैं। अच्छा, अब उनके लिए एक और गाना अगर बजाते चलें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ। कौन सा गाना बजवाओ? वो गीत सुनाई ना, काफी पॉपुलर है। 1 2 का 4 राम लखन। हाँ 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 हाँ, माय नेम इज लखन। My name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, My name is लखन, My name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। बोल के हर माल बेचो कम तोल के रे बाबा, कम तोल के, कम तोल के। तुम अपनी खाली जेब भरो जी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, My name is लखन, My name is लखन, सजनों का सजन। संगीत के सितारों की महफिल में आज आप मोहम्मद अजीज को सुन रहे हैं, बोलते हुए भी और गाते हुए भी। अगला सवाल मेरा इनसे ये होगा कि भाई मुन्ना, तुमने नौशाद साहब के लिए भी तो गाया है ना? जी। कौन सी फिल्म थी वो? मैंने कई फिल्मों में गाया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तकरीबन 4-5 फिल्मों में। तो कुछ उनके बारे में बताओ भाई। उनसे जब मिला हाँ। तो मैंने उनसे कहा था कि नौशाद साहब, आप हमारे म्यूजिक फील्ड के लोग हैं, उनके लिए आप एक पीर मुर्शिद की तरह हैं, कम से कम मेरी नजर में। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे तबर्रुक के तौर पे, यानी प्रसाद के तौर पे एक लाइन कभी गवा दीजिए। अरे वाह।
और वो मौका आया, आवाज दे कहाँ है फिल्म में सारे गाने उन्होंने मुझसे गवाए। अरे क्या बात है, क्या तो बात मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे। मगर उनका तरीका क्या है गाना रिहर्स करवाने और गवाने का? एक एक गाने की कम से कम 4-5-6 रिहर्सल उनको चाहिए, तफसील से बिल्कुल, कहाँ रुकना, कहाँ कैसे क्या गाना, और वो हर रोज नई नई बात पैदा करते थे गाने में। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा सिखाते हैं, बिल्कुल टीचर हैं वाकई, वो एक इंस्टीट्यूट है हमारे इंडस्ट्री। तो भाई आवाज दे कहाँ का एक गाना तो जरूर होना चाहिए। जी मुझे बेहद पसंद है, एक गजल है इसमें, रुलाने को आंसू जलाने को नाले। रुलाने को आंसू जलाने को नाले। बानर भाइयों, आप देख रहे होंगे, मतलब ये सुन रहे होंगे कि मोहम्मद अजीज के ये तमाम गाने जो हैं उनमें बहुत ज्यादा रंग है मोहम्मद रफी का। और जब ये आए और छाए तो एक वजह उसकी ये भी थी कि मोहम्मद रफी जा चुके थे और मुन्ना अजीज ने आकर उस गजब के गायक की याद को कुछ हद तक ताजा रखा। ये बताओ कि रफी साहब से मुलाकात तुम्हारी हुई थी कब, कैसे? जी हाँ, मैं 79 में उनको कलकत्ते में मिला था। अच्छा। एक प्रोग्राम में मुझे किसी ने मिलवाया कि ये गाना गाता और आपके गाने गाता। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, मेहनत करो, कोशिश करो। फिर उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि बड़ों की इज्जत करना, रियाज करना और शराब नहीं पीना। ये 3 चीज उन्होंने मुझसे कही थी। अब मेरी चाहत समझ लीजिए, और मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। मेरी खुशनसीबी देखिए कि जब फिल्म क्रोध में एक आइटम सॉन्ग था मोहम्मद रफी साहब की याद में, अच्छा। एक प्रोग्राम हो रहा, अमिताभ बच्चन पे पिक्चराइज हुआ वो गाना, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। एक मिनट, अभी भी ये मोहम्मद रफी के बारे में गाना और मोहम्मद अजीज ने गाया था, और मोहम्मद अजीज यहाँ खुद बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं से सुन लें। अब मेरी कितनी खुशनसीबी देखिए कि मैं, शायद मेरे चाहत में वो बात थी कि ये गाना मुझे ही गाने को मिला। तो भाई हमें भी सुनाओ। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। सुरों की सुरीली वो परवाज तेरी, बहुत खूबसूरत थी आवाज तेरी, जमाने को जिसने दीवाना बनाया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। भाई मुन्ना, ये तर्ज जो है मुझे याद है शायद लक्ष्मी प्यारे की थी। जी हाँ। अच्छा देखो, लक्ष्मी प्यारे और नौशाद के बारे में तो तुमने बताया, कुछ और लोगों के बारे में और म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में बताओ जिनके साथ काम किया, मजा आया जिनके साथ काम करने में। तो ये मेरी खुशनसीबी रही कि मैं नौशाद साहब से लेकर आदित्य श्रीवास्तव तक, जतिन ललित तक सभी के लिए गाए। सबका अपना स्टाइल है, सब अच्छा काम करते हैं। और मैं माफी चाहता हूँ कि मैं अगर मौका न मिले और मैं ज्यादा किसी के बारे में नहीं कह पाऊँ, फिर भी मुझे कुछ लोग बहुत ज्यादा पसंद हैं। उनमें नदीम श्रवण है और राजेश रोशन है। अच्छा, तो राजेश रोशन के बारे में बताओ कुछ। उनका म्यूजिक बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि उनका गाना जब बजता है पता चलता है कि ये राजेश रोशन का है। उनका अपना स्टाइल है, लॉन्ग लॉन्ग नोट्स और काफी मेलोडी होता है और डिफरेंट कंपोजिशन होती है। अच्छा, वो वैसे इंसान कैसे? मैं तो खैर उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे भतीजे की तरह। बहुत सोबर, बड़े अच्छे इंसान। अच्छा, बहुत संजीदा, कोई बेकार बात नहीं, सिर्फ काम से काम। और बड़े अच्छे दोस्त नवाज हैं बिल्कुल। तो राजेश रोशन का कोई गाना तो बजना चाहिए भाई। उनका गाना जो मैंने गाया वो गाना बहुत ही हिट गाना है, मैं से मीना से। हाँ, कमाल का हिट सॉन्ग है। आज भी मैं प्रोग्राम में जाता हूँ तो ये गाने गाता हूँ। खुद गर्ज का। जी हाँ, खुद गर्ज। मैं से मीना तेरा साथी से, मैं
ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, फूलों से भी दिल न बहला, हम लगे तुझे ढूंढने। जन्नत की बहारों से न परियों के, जन्नत की बहारों से न परियों के मुस्कुराने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। अभी आपने ये गीत सुनाया राजेश रोशन जी का, लेकिन आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी का, यानी मेरी फिल्मी जिंदगी का, कैरियर का जो बेस्ट सॉन्ग है वो भी राजेश रोशन जी का है। अच्छा अच्छा, वो कौन सा? मेरे हिसाब से। अरे अच्छा, हाँ, इंदिवर जी ने लिखा, हाँ। एक अंधेरा लाख सितारे। अरे वाह वाह भाई, वो तो मेरे भी फेवरेट गीतों में जी, से एक बहुत है। अच्छा, बहुत। तो उसे तो तुमसे सुने बगैर मैं जाने नहीं दूंगा तुमको। ठीक है, मैं सुनाता। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादां है जो जीवन से हारे। वाह, एक अंधेरा लाख सितारे, दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने, दामन में खुद आ जाएंगे, जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। एक अंधेरा लाख सितारे। वाह वाह भाई मुन्ना अजीज, ये गाना कुछ ऐसा है कि सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत तर्ज बनाई थी राजेश रोशन ने, और तुमने गाया भी इसे बहुत अच्छी तरह से है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने इस गीत से पहले जिक्र किया था नदीम श्रवण का भी। जी हाँ, तो उनके साथ भी कई फिल्में हुई। उनके साथ बहुत पुरानी ट्यूनिंग है, काफी गाने पहले गाए हैं, आशिकी से पहले। अच्छा। और अभी इन दिनों यानी बेवफाई के दौर में भी वो मुझे कभी कभी गवा लेते हैं सारे। बेवफाई के दौर में मतलब हमारे जो पुराने, जो हमारे दोस्त है, फिल्मी दोस्त, हाँ। जो मुझसे हमेशा काम लेते थे, जो मुझे आज भूल गए। बात भूल गए। अच्छा। और मैं ये पूछना ही चाहता था कि तुमने ही बात कह दी कि क्यों भाई लोग आजकल नहीं गवा रहे हैं तुमसे, इसकी वजह क्या है? वजह तो मुझे आज भी समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ ये बात सच है कि कल तक जो हमारे घर आते थे हमें रिहर्सल करवाने के लिए, वो अब फोन पे भी नहीं आते। अरे लेकिन कोई तो वजह होगी। बात फन की और सलाहियत की नहीं है, हाँ। ये कारोबार की है। अच्छा। हाँ, अभी कुछ जाहिर है कि कुछ नए कलाकार आ गए हैं, सिंगर्स आ गए हैं, वो कामयाब हैं, उनके गाने ज्यादा हिट हो रहे हैं, तो उनका रुझान उन्हीं की तरफ है, हमारी तरफ से हट गई। अच्छा गाना या अच्छी आवाज की बात नहीं है, मैनिपुलेशन और मार्केटिंग की भी बात हो गई आजकल। यानी कि मैं उनके ऑफिस में रोजाना जाऊं, उनको रिमाइंड करूं, उनसे दोस्ती करूं, उनकी खुशामद करूं। कुछ आजकल ऐसा भी हो गया कि आप अपनी मार्केटिंग खुद कीजिए, कॉन्टेक्ट में रहना, जिसको फील्डिंग
हाँ। हमारी फिल्मी जबान में इसको कहते फील्डिंग, और उसमें मैं शुरू से ही पीछे रहा हूँ। हाँ। वो तो उस जमाने के दूरंदेश म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिनको सिर्फ फन से ही मतलब था, तो वो मुझे घर से बुला के गवाते थे। आज के लोग ऐसे नहीं है। आज के लोग संगीतकार या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो भी है, वो चाहते हैं कि मैं उनके कॉन्टेक्ट में रहूं। शायद मैं इस मामले में पीछे रह गया हूँ। हाँ भाई, ये तो जमाने के साथ साथ थोड़ा तो अपने आप को बदलना चाहिए, नहीं तो अच्छा फनकार अगर कम सुनाई दे तो गलत बात है। तो भाई मैं, चूंकि मैं भी पब्लिसिस्ट हूँ, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को सेल्फ पब्लिसिटी में भी थोड़ा सा ढालो, और जितने हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, भाई मुन्ना अजीज इतना अच्छा गायक, कुछ गाने अभी आने चाहिए। अब देखिए आज भी जो लोग गा रहे हैं, हाँ। वो सारे मेरी उम्र के ही हैं। हाँ। जैसे अभिजीत, उदित नारायण, हाँ। कुमार शानू, हाँ। ये सारे मेरी उम्र के, हरिहरन। हाँ। लेकिन क्या हो गया कि पता नहीं, मुझे इन लोगों से पहले चांस मिल गया, तो मैं इनसे पहले बैठ गया। इनको बाद में चांस मिला, ये लोग गा रहे हैं और मुझे वेटरन बना के वो एक उस्तादों की जगह पे बिठा के रख दिया। अच्छा, आते हो तुम तो खड़े हो जाते हो, बड़ा बड़ा एहतराम करते हैं। अरे मुन्ना भाई, आपने क्या काम किया, क्या गाया। अरे भाई, आज भी मैं गाने के लिए बैठा हूँ, तैयार हूँ, रियाज रोज करता हूँ, और मैं आज भी किसी से कम नहीं गाता, लेकिन भूल गए लोग मुझे। तो भाई लोग इन्हें भूल गए, और हम जो कि फैंस हैं मोहम्मद अजीज के, वो महरूम रह गए इनके नए अच्छे ताजा गाने सुनने से। तो इस बात पर मैं मोहम्मद अजीज का एक गाना जरूर बजाना चाहूंगा यहाँ। हालांकि ये गाना सिर्फ गम का गाना नहीं है, इसमें इंस्पिरेशन भी बहुत ज्यादा है। ये गाना है फिल्म अमृत का, लक्ष्मी प्यारे ने इसकी धुन बनाई है, और क्या धुन बनाई थी साहब। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता 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 है। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। खैर मोहम्मद अजीज, अगर तुम नए गानों में ज्यादा नहीं सुनाई दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन शोज में मैंने सुना है बहुत तुम धूम मचा रहे हो आजकल भी, मुंबई में भी, बाहर भी, और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत जाते हो। जी हाँ। हैं? तो और कुछ शोज उस दुनिया के बारे में बताओ कुछ। शोज में जाने के बाद पता चलता है कि आपकी शोहरत कहाँ तक है। हाँ, हाँ। और मैंने अंदाजा लगाया कि भले ही इंडस्ट्री वाले मुझे बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैंने जो भी पुराने गाने गाए उन गानों का इतना अच्छा रिस्पांस है ऑडियंस में। जब ही तो देखिए, एक जगह जब कोई मुझे बुलाता है
तो दोबारा मुझे रिपीट करता है। आज भी मैं अकेले 10, 12, 15 हजार, 20 हजार की ऑडियंस के बीच में गाता हूँ मैं। मतलब 10, 15 हजार लोग इकट्ठा होते हैं आज भी मेरे गाने पे। तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। वहीं जाके जो है ये एहसास कमतरी से मैं दूर हो जाता हूँ। और मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या है कि मैं अपने गानों के साथ मोहम्मद रफी साहब के गाने भी गाता हूँ। तो इसलिए लोग जानते हैं कि भाई ये तो अपने पॉपुलर गाने तो गाएगा ही और साथ में मोहम्मद रफी साहब के गाने गाएगा। तो क्योंकि मुझे रफी साहब के भी 4-5 हजार गाने याद हैं। अरे वाह भाई, तो अब तुमने ये कह ही दिया है तो मैं पहले भी कहने वाला था, लेकिन झिझक रहा था कि भाई रफी साहब का भी तो एक गाना यहाँ अगर तुम गा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। वाह वाह वाह। अच्छा मोहम्मद अजीज, ये जो दौर आया जबकि फिल्मी गाने तुम्हारे कम हो गए, तो उस दौर में तुमने बहुत सारे धार्मिक गाने, मजहबी गाने भी तो गाए हैं, तो उनमें से कुछ सुना दो तो बड़ा अच्छा रहेगा जाते जाते। एक मैं आपको उड़िया भजन सुनाता हूँ। उड़िया भजन? हाँ, कृष्ण जी के ऊपर। अच्छा, जो अच्छा। कृष्ण जी को उड़ीसा में जगन्नाथ कहते हैं। हाँ। जगन्नाथ जी के ऊपर एक बहुत खूबसूरत भजन है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। खटा हेला पछे हांडी को दही कन्हई तोरी पाई, जमुना घाट को नगल राई कन्हई तोरी पाई। खटा हेला पछे हांडी को दही कन्हई तोरी पाई, जमुना घाट को नगल राई कन्हई तोरी पाई। दही हे उथिला जेतिकी खटारे प्रीति लागुथिला सेतिकी मिठा, दही हे उथिला जेतिकी खटारे प्रीति लागुथिला सेतिकी मिठा। मिछ कहुथिला सासुकु चाही कन्हई तोई, खटा हेला पछे हांडी को दही कन्हई तोरी पाई, कन्हई तोरी पाई। वाह भाई वाह, ये कृष्ण भजन तो वाकई बहुत ही सुरीला, बहुत ही जोरदार लगा हमें, लेकिन बात समझ में नहीं आई मुझे क्योंकि उड़िया भाषा में थी। जी हाँ, तो अब जो गीत मैं आपको सुनाऊंगा वो आपकी समझ में आएगा। अच्छा। हाँ, आपको पता है ईद हर साल आती है। ईद? हाँ, ईद हर साल आती है और खुशियाँ लाती है। हाँ। उसी के बारे में ये गीत है। ईद लाई खुशी दिल ने दिल से कहा मरहबा मरहबा। तो ये एक नया मेरा एल्बम निकला है, हाँ। सदाबहार गुलदस्ता। अच्छा, उसी में से ये गीत है। वाह वाह। तो भाई आज का आखिरी गीत यही हो जाए। ईद लाई खुशी दिल ने दिल से कहा, ईद लाई खुशी दिल ने दिल से कहा मरहबा 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 मरहबा। हर तरफ नूर है देख लो प्यार का, हर तरफ नूर है देख लो प्यार का। मरहबा 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 मरहबा। लोग गले मिल रहे हैं खुशी
से सभी, सबके होठों पे है एक नई जिंदगी, लोग गले मिल रहे हैं खुशी से सभी, सबके होठों पे है एक नई जिंदगी। वाह क्या दिन है ये, वाह क्या बात है, हर तरफ है खुशी गम नहीं है कोई। मुस्लिमों तुम करो आज शुक्र खुदा, मुस्लिमों तुम करो आज शुक्र खुदा। मरहबा 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 मरहबा। तो बहनों और भाइयों, हम यही दुआ करते हैं कि मोहम्मद अजीज की जिंदगी में फिल्मी गीत गाने के शानदार मौके फिर से बार बार आने लगें और ये अपनी कामयाबी की यादों के साथ साथ अपनी सुरीली कुशलता के नए नए नगमे भी आपको पेश कर सकें। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ जान अपनी छोड़ के। तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए, एक वादा तोड़ के। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ जान अपनी छोड़ के। तो अब मैं मोहम्मद अजीज की आवाज की गूंज आपके दिल को सौंपता हूँ और खुद अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाजत लेता हूँ। अमीन सयानी के साथ जरूर हमेशा सुनते रहिएगा संगीत के सितारों की महफिल।